Hallelujah, praise the Lord. थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यदि मेरी आवाज़ आ रही है तो मेहरबानी से एक मैसेज, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर शबनम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सही चल रहा है। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाए गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे, हिंद में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से आज की शाम में एक बार फिर से मैं आगरा मसीह मंडली के स्टेज पर आने पाया हूँ और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सारी गड़बड़ी के बावजूद परमेश्वर ने सब कुछ सही करा। इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। और आइए, ये टाइम हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और उसके वचन को हम आपके साथ शेयर करेंगे और मैं आशा रखता हूँ कि प्रभु इन सबके द्वारा आपको आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। आज का जो वचन है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद। मत्ती की इंजील उसका 11 अध्याय और 28 पद। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है 11:28 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने पर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। 29 आयत में लिखा हुआ है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कैसे कह सके कि मुझसे सीखो। प्रभु यीशु ने उन बातों को अपने जीवन में, जो कुछ भी उन्होंने सिखाया लोगों को, जो कुछ भी लोगों को बताया उन्होंने, उन सारी बातों को उन्होंने अपने जीवन में क्या करा, अपने जीवन में उन बातों को उन्होंने जिया।
और इस कारण से प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह सके चेलों से या लोगों से कि मुझसे सीखो, क्योंकि यीशु मसीह बड़े नम्र थे और बहुत ही दीन व्यक्ति थे, और उन्होंने जो कुछ भी सिखाया दुनिया को, वो सब कुछ उन्होंने अपने जीवन से करके लोगों को दिखाया। एक शिक्षक जो होता है वो अपने विद्यार्थियों को बहुत कुछ सिखाता है, और ये विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करता है कि वो उन बातों को किस तरह से सीखता है और उन बातों को अपने जीवन के लिए किस तरह से अपनाता है। यदि विद्यार्थी केवल सुनने वाला है और वो ऐसा सोचता है कि मैंने अब सीख लिया है, जो कुछ मुझे सिखाया गया वो मैंने सीख लिया है, और यदि वो उन सीखी हुई बातों को जो अच्छी हैं, जो उत्तम हैं, उन बातों को यदि वो अपने जीवन में अप्लाई नहीं करता है, तो बहुत बार वो जो शिक्षा उसने पाई है, वो जो शिक्षा उसने सीखी है, जो सबक उसने सीखा है, वो बहुत बार उसके जीवन में प्रभावशाली नहीं होता है। और प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने लोगों को सिखाया और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन के द्वारा उन्हीं बातों को करके दिखाया। अब जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो। अब ये जो बात है एक दूसरे से प्रेम करो, यदि हम केवल सिखाने वाले हैं और यदि इस प्रेम को, जिस प्रेम को हम सिखा रहे हैं अपने विद्यार्थी को, यदि हम वही प्रेम अपने जीवन के द्वारा लोगों के सामने प्रकट ना करें, तो हमारी जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं प्रभावहीन हो जाती है। लेकिन यदि हम जो शिक्षा दे रहे हैं और उस शिक्षा को हम अपने विद्यार्थी को या अपने सामने वाले को, अपने मिलने वालों के साथ या सामने हम उस शिक्षा को अपने जीवन से प्रकट कर रहे हैं, तो वो शिक्षा हमारे जीवन में दूसरे सामने वाले के जीवन में बहुत प्रभाव डालती है। और प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने सिखाया और अपने जीवन में उन कामों को करके दिखाया। जब यीशु मसीह कहते हैं एक दूसरे से प्रेम करो, तो यीशु मसीह ने लोगों से प्रेम करके दिखाया, और वो सबसे ज्यादा अपने पिता परमेश्वर से प्रेम करते थे, वो सबसे ज्यादा अपने माता पिता से प्रेम करते थे, अपने भाई बहनों से प्रेम करते थे, और उसके बाद उन्होंने चेलों से प्रेम किया। यद्यपि चेलों के जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें थीं जिनको देखकर, जिनको सुनकर यीशु मसीह बहुत बार दुखी और निराश भी हुए थे, लेकिन उन्होंने जो सिखाया था कि एक दूसरे से प्रेम करो, वो निरंतर अपने चेलों से, अपने शागिर्दों से उन्होंने अपने प्रेम को कभी कम नहीं किया। और यही उनकी शिक्षा का प्रभाव था जो लोगों के ऊपर पड़ा, चेलों के ऊपर पड़ा। और यही प्रभाव कि एक दूसरे से प्रेम करो, जब उन्होंने एक पापनी स्त्री के ऊपर अपने प्रेम को प्रकट किया और उससे कहा कि जा, अब तू पाप ना करना, मैं भी तुझ पर कोई दोष नहीं लगाता हूं। ये प्रभु का प्रेम था, क्योंकि प्रेम जो है वो क्षमा करने वाला होता है।
और उन्होंने उस स्त्री के अपराधों को क्या करा, क्षमा किया। तो उस स्त्री के जीवन में मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब प्रभु ने कहा होगा जा फिर पाप ना करना, तो इस स्त्री ने, जब दूसरे लोग उसको मार देना चाहते थे, पथरवाह करके नाश कर देना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया था कि एक दूसरे से प्रेम करो, अपने सताने वालों से प्रेम करो, अपने जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उनसे प्रेम करो, और जो नीचे तबके के लोग हैं या जो सताए हुए लोग हैं या जो निसहाय हैं या फिर ऐसे लोग जिनके ऊपर संसार निरंतर दोष लगाता रहता है, उनके ऊपर प्रभु ने क्या करा, अपने प्रेम को प्रकट किया। चाहे वो जक्कई हो, जो समाज की दृष्टि में एक बहुत ही बुरी किस्म का व्यक्ति था, बुरे किस्म का, और लोगों की दृष्टि में वो एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत भ्रष्ट था, बहुत लालची था, और उसने लोगों को बहुत ठगा था, लोगों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया था। लेकिन प्रभु जब उससे मिले तो प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से, जक्कई से प्रेम किया और उसके अपराधों को ना देखते हुए वो उसके घर गए, उसके साथ संगति करी, उसके साथ परमेश्वर का वचन बांटा, और जक्कई ने देखा कि अरे ये किस तरह का व्यक्ति है। जहाँ दूसरे लोग उससे नफरत करते हैं, जहाँ दूसरे लोग उसकी आलोचना करते हैं, ये तो मुझसे इतना प्रेम दिखा रहा है, इतना प्रेम कर रहा है, और ये प्रेम हृदय से था। और इस प्रेम ने जक्कई के जीवन में इतना प्रभाव डाला कि जक्कई का संपूर्ण जो जीवन था वो बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि प्रभु ने जो सिखाया लोगों को, जक्कई ने सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह लोगों से प्रेम करते हैं, और जब उसने अपने जीवन में देखा कि हाँ, अभी तक मैंने जो सुना था वो पूरी तरह से सत्य था, और उसे मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, और जक्कई का जीवन परिवर्तित हो गया। जब यीशु मसीह को सलीब के ऊपर टांग दिया गया, क्रूस के ऊपर, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता से यही प्रार्थना करी कि परमेश्वर इनके अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम था, यीशु मसीह का प्रेम था। वो चाहता तो उसके एक बार बोलने से स्वर्ग की सेना उसके साथ खड़ी हो जाती और उन लोगों को नाश कर सकती थी जो उस पे पत्थरवाह कर रहे थे, जो उसको मार रहे थे, जो उसको अपशब्द बोल रहे थे, जो सिपाही थे, जो कोड़े लगा रहे थे, जिन्होंने कांटों का ताज उसके ऊपर रख दिया, उन सबको वो नाश कर सकता था। लेकिन उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेम था मानव जाति के प्रति, उन लोगों के प्रति जो उसके साथ बुरा कर रहे थे। और बाइबल बताती है कि इन सारी घटनाओं के बीच में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन को बड़ी नज़दीकी से उस समय देखा कि जिस व्यक्ति को मैं सता रहा हूँ, जिस व्यक्ति के साथ मैं बुरा कर रहा हूँ, वो व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। और बाइबल बताती है कि उस व्यक्ति ने कहा कि ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। और मैं विश्वास करता हूँ कि उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। जब एक व्यक्ति, जो कुछ भी हमने लोगों को सिखाया, बताया, और जब वो हमारे जीवन में उसको व्यवहारिक रूप से देखता है, तो बड़े से बड़ा अपराधी, बड़े से बड़ा
गलत कार्य करने वाला व्यक्ति भी क्या होता है, बदल जाता है। इन सारी बातों के द्वारा हम यही देखते हैं कि यीशु मसीह एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने जो सिखाया वही व्यवहार उन्होंने लोगों के साथ किया। वो कभी इस बात को उन्होंने नहीं भुलाया, केवल उन लोगों के लिए भुलाया जो शैतानी प्रवृत्ति के थे, जो परमेश्वर के भवन को जिन्होंने व्यापार का अड्डा बना लिया था, उनके प्रति उसका क्रोध था। और प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि कहीं भी उसने अपनी शिक्षा को जो उसने दी उससे वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपने सताने वालों को आशीष दी, उनके लिए प्रार्थनाएं करी। और दूसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने, जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो बहुत स्थानों में यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया कि अपने अपराधी को क्षमा करो। चेले बड़े असमझ में पड़ जाते थे कि प्रभु कैसी बातें हमें सिखाते हैं, और उन्होंने एक दिन प्रभु से पूछ ही लिया कि प्रभु हम कितनी बार क्षमा कर सकते हैं अपने सताने वालों के लिए। तो प्रभु यीशु ने कहा 7 के 70 गुने बार। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अच्छा एक बार तुमने क्षमा कर दिया ठीक है, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, नहीं माना ठीक है, अब गलती करे तो क्षमा मत करना। उन्होंने कहा 7 के 70 गुने बार अपने अपराधी को क्षमा करो। और उन्होंने लोगों को भी सिखाया कि जब तुम परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा रहे हो और यदि तुम्हारे मन में ये विचार आता है कि मेरे किसी संबंधी से, मेरे किसी मित्र से मेरा झगड़ा है, मेरा बैर है, तो जाओ उस भेंट को वहीं रख दो, उस बलिदान को, और पहले जाकर उससे मेल करो, उसके अपराधों को क्षमा करो, और तब तुम मेरी वेदी के सामने आओ। और इसी क्षमा को मैं फिर से उसी स्थान में आऊंगा, इसी क्षमा को यीशु मसीह ने उस कैलवरी के क्रूस के ऊपर दिखाया। और उसने वहां से प्रार्थना करी कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसे शिक्षक थे जो दूसरों को सिखाते थे, वही वो अपने जीवन से प्रकट करते थे। बहुत बार देखा गया है, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिन्होंने एक बार मुझसे कहा कि शिक्षा देना, अच्छी बातें बताना लोगों को मेरा शौक है, लेकिन बहुधा जो बातें वो सिखाया करते थे, जब कभी मेरा आमना सामना उनसे होता था और जब मैं उनको ऑब्जर्व करता था, तो वो कभी भी दूसरों को क्षमा नहीं करते थे और वो अपने को हमेशा ऊपर रखते थे। कभी भी एक दूसरे को प्रेम नहीं करते थे और कहते थे मैं सही हूं, और वो क्षमा भी नहीं करते थे कभी दूसरों को। तो इस तरह के शिक्षक भी दुनिया में पाए जाते हैं, जिनके लिए शिक्षा देना केवल एक शौक है, लेकिन उस शिक्षा को वो अपने जीवन में कभी भी ग्रहण नहीं करते या उसको दूसरों के साथ कभी भी उसके अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। और यही कारण है कि आज भी, अब मैं आ रहा हूं खास बात के ऊपर, आज जब इस संसार में बहुत सारे शिक्षक हैं, मैं बात कर रहा हूं कॉलेज या स्कूल के शिक्षकों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं
कर रहा हूं धार्मिक शिक्षा देने वालों की। यीशु मसीह का जब हम प्रचार करते हैं तो हम यीशु मसीह की उन बातों को लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपके अपराधों को, पापों को क्षमा करता है और हम भी इसके अनुयायी हैं, हम भी आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन जब अवसर आता है प्रेम करने का या क्षमा करने का, हम बहुत बार अपनी शिक्षा से पीछे हट जाते हैं और लोगों को अपने जीवन से उस चीज को प्रकट करने में असमर्थ हो जाते हैं और इस कारण से बहुत सारे जीवन हमारे जीवन से यीशु मसीह को नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि जो कुछ हम सिखा रहे हैं उनको, वो हमारे जीवन में उनको कहीं नजर नहीं आ रहा है। एक बार हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी को, वो यीशु मसीह के जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो उनसे इतना प्रभावित थे कि वो यीशु मसीह की शिक्षाएं उनको बहुत अच्छी लगती थी। एक बार जब वो इंग्लैंड गए और जब वो उन्हें ट्रेन से सफ़र करना था तो वो एक ऐसे डिब्बे में प्रवेश कर गए ट्रेन के, जो गोरे लोगों का डिब्बा था। और जब वो गोरे लोगों के डिब्बे में गए तो गोरे लोगों ने क्या करा, उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया कि ये ट्रेन जो है, ये डिब्बा जो है, ये काले लोगों के लिए नहीं है, ये गोरे लोगों के लिए है। और बापूजी ने, गांधी जी ने वहां पर उनके जीवन में भेदभाव को देखा, प्रेम उनको नजर नहीं आया और उन्होंने कहा कि इनका प्रभु यीशु तो अच्छा है। राधा कृष्णन के ये शब्द है। पहली वाली बात गांधी जी की है, ये राधा कृष्णन जी की है स्टोरी। उन्होंने कहा इनका प्रभु बहुत अच्छा है, वो आराधना के योग्य है, वो अपनाने के योग्य है। लेकिन जो प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, उन्होंने यीशु के नाम को कलंकित कर दिया है। किस तरीके से? कि जो शिक्षा वो देते हैं, वो शिक्षा उनके जीवन में कहीं नजर नहीं आती है। और आज बहुत प्रचार हो रहा है, प्रभु का वचन लोगों को फैलाया जा रहा है, लेकिन बहुत बार लोग जब एक मसीही शिक्षक के जीवन में परमेश्वर के प्रेम को नहीं देखते, उसके जीवन में क्षमा नहीं देखते, तो लोग जो है वो कहते हैं कैसे प्रभु यीशु के अनुयायी हो सकते हैं, और वो यीशु से पीछे हट जाते हैं, दूर चले जाते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में दीन हूं, मैं नम्र हूं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जो शिक्षक हैं, हम जो मसीह प्रचारक हैं, हम जो दूसरों को यीशु के बारे में बताते हैं, हमें अपने जीवन में सबसे पहले नम्र बनना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जहां पर नम्रता नहीं है वहां पर अहंकार होता है, और जहां पर दीनता नहीं है, यदि हम झुकना नहीं जानते हैं, तो वहां पर क्षमा भी नहीं है। और यीशु मसीह इन दोनों चीजों से परिपूर्ण थे, और इसीलिए वो जो कुछ उन्होंने सिखाया वो अपने जीवन से उन्होंने करके दिखाया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि आज वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबसे ज्यादा मसीही लोग पाए जाते हैं। मैं सारे
धार्मिक शिक्षकों की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी, केवल किस लिए? ताकि वो प्रभु के प्रेम को दूसरों के सामने प्रकट कर सके, प्रभु की क्षमा को दूसरों के सामने प्रकट कर सकें। ऐसे भी बहुत सारे धार्मिक शिक्षक रहे मसीही, जिन्होंने यीशु के जीवन को अपनाया, शिक्षा को अपनाया और उसकी शिक्षा पर चले, और जब वो शत्रुओं के हाथों में पड़े तो उन्होंने उनके लिए प्रार्थना करी। उसमें से स्तफनुस एक ऐसा उदाहरण है जिसको प्रभु की शिक्षा देने के कारण से घात कर दिया गया, लेकिन वो अंत में उनके लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु इसका दोष इनके ऊपर मत लगा। इसी तरह से जो हमारे बाहर के प्रचारक थे, ग्रहम, पूरा नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उन्हें उनके दोनों बेटों को भी मार दिया गया, लेकिन उनकी पत्नी का जो स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। तो ये है प्रभु यीशु की शिक्षा जो हमने सीखी है, और जब हम उसको फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए बड़े से बड़े कट्टर जीवन, बड़े से बड़े खतरनाक जीवन बदल जाते हैं और यीशु के पीछे हो लेते हैं। आज परिवारों में भी देखा गया है, जब माता पिता बच्चों को शिक्षा देते हैं बाइबल की कि बेटा चोरी करना पाप है, बेटा झूठ बोलना पाप है, और जब बच्चे उस शिक्षा के साथ बड़े होते हैं और जब वो अपने माता पिता के जीवन में उस शिक्षा को नहीं पाते हैं, जब एक पिता स्वयं कहता है, जब कोई आता है उनको पूछने कि क्या सो एंड सो हैं, आपके पापा हैं, फादर हैं घर पे, पापा ने पहले ही सिखा के भेज दिया, बेटा यदि वाले अंकल हों तो कह देना वो घर पे नहीं है। और ये बातें जो हैं बहुत बार यीशु को प्रदर्शित करने में एक बहुत बड़ी रुकावट है, यीशु की शिक्षा को प्रदर्शित करने में बहुत बड़ी रुकावट है। और बहुत बार माता पिता सिखाते हैं, बेटा यदि दुकानदार तुम्हें गलती से ज़्यादा पैसे दे दे तो तुम उसको लौटा देना। एक बार की बात है, एक बच्चा दुकान पर गया सामान लेने, दुकानदार ने उसको ज़्यादा पैसे दे दिए और वो बच्चा घर तक आ गया था। वो फिर से दुकानदार के पास गया, उसने कहा आपने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए, ये पैसे आप रखिए। दुकानदार ने कहा थैंक यू बेटा। जब वो घर गया उसके फादर ने पूछा इतनी देर कहाँ लग गई? उसने कहा पापा वो दुकान वाले अंकल ने मुझे ज़्यादा पैसे लौटा दिए थे। उसके पापा ने उसको एक थप्पड़ मारा, तेरा बदतमीज, तुझे लौटाने की क्या जरूरत थी, वो दूसरों को बहुत ठगता रहता है। बच्चा समझ नहीं पाया मैं कौन सी शिक्षा को ग्रहण करूं, ये वाली या जो पापा सिखाते थे वो वाली। तो जब ऐसा हमारी शिक्षा में ऐसी गड़बड़ी होती है, जब कि शिक्षा कुछ है व्यवहार कुछ है, तो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कलीसियाएं भी कंफ्यूज हो जाती हैं और अनुयायी भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं हम किधर जाएं। लेकिन आज की शाम में प्रभु हमको यही सिखाना मांगते हैं कि मुझसे सीखो कि मैं नम्र हूँ और दीन हूँ, और तुम दीनता और नम्रता के मार्ग को अपनाओ और जो कुछ तुमने सीखा है और जो कुछ तुम सिखाते हो उसके अनुसार आचरण करो, और तब इसके द्वारा प्रभु की महिमा होगी और प्रभु यीशु हमारे जीवन से दूसरों के जीवन में आदर और महिमा पाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे और हमें ऐसा अनुग्रह दे कि हम जो सिखाने वाले हैं हम निरंतर
प्रभु के साथ प्रभु के जीवन को जीने वाले बन सकें। लोग हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में प्रभु यीशु को देख सकें। प्रभु हमारी सहायता करे, आपकी सहायता करे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपके जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने वचन के अनुसार चलने में आप सहायता करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली का, जो प्रभु निरंतर तेरी प्रचार की सेवा में लगा हुआ है। प्यारे परमेश्वर पिता, आप इनकी कठिनाइयों को जानते हैं, आप इनके हौसलों को जानते हैं प्रभु, इनके मन को जानते हैं और इनके प्रेम को जानते हैं कि वो आपसे कितना करते हैं। और इसीलिए प्रभु ये निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि प्रभु व आगरा मसीह मंडली के इस लाइफ पेज के द्वारा बहुतों तक आपके सुसमाचार को पहुंचाने वाले बन सके। प्रभु इनकी सेवा पर आप अपनी आशीष दें। भाई अनुपम डेविड सर को जो आपके सेवक हैं, बहन शबनम को जो आपकी सेविका है, प्रभु इनको आप दूना मसा दें, दूना अनुग्रह दें प्रभु, ताकि आपके अनुग्रह में रहकर स्वस्थ रहने पाएं और प्रभु आपकी सेवा को बखूबी करने पाएं। इनके परिवार के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर आपकी आशीष हो। और प्रभु अपने दोनों सेवक और सेविकाओं को प्रभु तू बड़ी आशीष देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, जीवन देना। हमारे सुनने वालों को, जितने भी आगरा मसीह मंडली पर आते हैं, सबको प्रभु आप आशीष देना। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आने वाले बुधवार को शाम 7 बजे, समय बदल लिया है मैंने, शाम 7 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय मसीह।